हेलो एवरीवन, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। बस भगवान से भी इसी प्रार्थना करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान सबको सुखी रखना, सबको स्वस्थ रखना ऐसे हालातों में। और पता नहीं मैं आज क्या बोल रही हूँ, क्योंकि आज मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। बहुत ही अजीब मेरी लग रहा है मुझे। तो बस सुबह का ही टाइम है और मैं यहाँ पे आज किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो किचन की क्लीनिंग ऐसी नहीं जो वीकली होती है वही। वैसे तो ये डब्बे वगैरह डेली के लिए पोंछते रहते हैं, लेकिन फिर भी हो जाते हैं गंदे। और जब से हमारी किचन जो है ओपन हुई है ना, तब से तो डेली के डेली मुझे ये करने ही पड़ते हैं। और फिर भी थोड़े से हो जाते हैं, जैसे कि कभी कभी रहता है भाई आज हमने नहीं किया तो अगले दिन फिर एकदम धूल धूल सी हो जाती है। और खुले की वजह से हर दिन धूलो, फिर वो तो सब अलमारी वगैरह तो चढ़ी नहीं है, तो सीधा धूल डिब्बों पे ही जाती है। तो बस वही कर रही थी। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टाइम है, एक चाय मेरी बन चुकी थी पहली और घर के भी सारे काम हो गए थे। मुझे लगा था आज मेरे पास टाइम है तो मैं इसको कर देती हूँ किचन को, कि फिर बीच में टाइम निकाल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या बोलते हैं, मैं भूल जाती हूँ बार बार बातें करते करते। तो बस डब्बे वगैरह मैंने ऐसे गीले कपड़े से पोंछ दिए हैं। गंदे वैसे नहीं थे, क्योंकि डेली के डेली साफ़ करते रहते तो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। तो वैसे ही थे, तो मैंने कहा चलो आज गीले कपड़े से थोड़ा सा हो जाता है। जैसे बच्चे कुछ न कहीं कोई चीज़ रख देते हैं, क्योंकि अब हमारे कृष्णा थोड़ा सा करने लगे हैं ना, अपना से मैगी बना लेते हैं, तो वो कुछ ना कुछ सामान इधर उधर कर देता है, तो डब्बे वगैरह भी गंदे हो जाते हैं कुछ भी। तो बस यहाँ पे कर दिए हैं मैंने, ऊपर की दोनों अलमारियों को साफ़ कर दिया है और अपना डब्बे पोंछ दिए हैं। नीचे का जो अलमारी का खाना था वो मैं साफ़ कर दूंगी, क्योंकि इसमें मेरे ऑयल वगैरह, घी, ऐसी चीज़ें रहती हैं, मसालदानी, इस टाइप की चीज़ें मैं नीचे की साइड रखती हूँ, तो वो चिकने से हो जाते हैं थोड़े से, तो उनको मैं साफ़ कर दूंगी। और यहाँ पे ये अचार वगैरह के डिब्बे, क्योंकि अभी मेरी जो एक अलमारी बंद हो गई है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है सामान रखने में, और समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, क्या ये सामान कहाँ सेट करूं। मैंने हालांकि सेट कर दिया है कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे करके, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है भरा भरा सा किचन लगता है। तो चलिए करती हूँ कुछ। मैं सोच रही थी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जब तक काम नहीं हो पा रहा है किचन में तब तक कुछ ना कुछ सेटिंग तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बस मैंने ये वाली अलमारी भी पोंछ करके लगा दी है। और अभी मुझे एक चाय और बनानी है। यहाँ पे थोड़ा सा जैसे तेल रह गया था, एक एक्स्ट्रा हो गया था, तो मैंने ये भी छान करके इसमें रख दिया है, जिसको हम पराठे वगैरह में यूज़ ले लेते हैं, या वैसा कुछ बनाते हैं पूरियाँ वगैरह, तो उसमें हम यूज़ ले लेते हैं। तो वो मैंने यहाँ पे इसमें कर दिया है। और अब मैं बना रही हूँ इधर चाय। दूध आ गया था। जो दूसरी चाय है ना, हम लोग के यहाँ पे दूध, कच्चे दूध की जब दूध आ जाता है ना ताज़ा वाला, तब बनती है। तो मैंने दूध छान दिया है और उधर एक साइड मैंने चाय भी बनाने रख दी है। बीच के बीच एक अलमारी मेरी साफ़ हो गई है, तो इसके बीच में मैंने ये चीज़ कर दी है। फिर बैठ के थोड़ा सा चाय पियेंगे, फिर उसके बाद जो ऊपर जो स्लिप रह गई है वो रह गया था, वो कर दूँगी। नीचे की जो अलमारी है, नीचे की जो है ना, जिसमें सिलेंडर वगैरह रखे रहते हैं, बाकी बड़े बड़े डब्बे रखे रहते हैं, वो मैं साफ़ कर दूँगी। तो इधर बस चाय भी हमारी बनती जा रही है। चाय में दूध डाल दिया है। एक साइड दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, बिल्कुल सिम गैस पे, और बस दूध भी गर्म होता रहेगा, तब तक हम लोग चाय पी लेंगे। और आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। बस उसके बाद मैंने लगाई थी झाड़ू। पूरी किचन मेरी क्लीन हो गई थी, और झाड़ू लगा दूंगी, उसके बाद मैं लगा दूंगी पोछा। और बस इसके बाद जाना है मुझे सीधा नहाने, क्योंकि नहा के बनाना है खाना। और यहाँ पे मैंने सोचा चलो पहले चने तो रख जाऊँ उबालने के लिए, भूल ही गई थी मैं तो आज खाने में जो है छोले भटूरे बनेंगे। बच्चों की फरमाइश है कि छोले भटूरे बना दो, तो चने मैंने रात को डाल दिए थे। मैंने कहा नहाने जाऊँगी, इतनी देर में चने उबाल जाएंगे, तो चने उबालने रख दिए हैं नमक डाल करके और थोड़ी सी हल्दी डाल के। बस यही डाल के रखा है मैंने उबालने के लिए। अब नहाने चली जाऊँगी मैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं आटा लगा के रख रही हूँ भटूरों के लिए, मैदा।
आटा नहीं सॉरी मैदा लगा के रख रही हूँ। आज मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। सो प्लीज़ अगर कुछ इधर उधर हो जाए ना शब्द या कोई बात तो इग्नोर करना और माफ़ करना। तो यहाँ ना मैंने आटा लगा के रख दिया है ढक कर के। उधर छोलों की तैयारी हो रही है, उसमें मैंने प्याज नहीं टमाटर वगैरह डाल दिए, बिना प्याज के बन रहे हैं क्योंकि भोग लगता है सुबह, तो बिना प्याज का ही बन रहा है। बाकी जिसको डालना होगा ऊपर से डल जाएगी प्याज कटी हुई, अच्छी लगती है छोलों में कटी हुई प्याज। तो यहाँ पे मसाला हमारा भुन गया था टमाटर वगैरह का। मैंने डिटेल में शेयर नहीं किया, बहुत बार कर चुकी हूँ, इस वजह से मैंने नहीं किया था, बस ऐसे ही आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पे मैंने इस छोलों को डाल दिया है और थोड़े से ये पानी अभी और ऐड करूँगी। और उसके बाद यहाँ छोले बन गए थे, भटूरे का आटा भी हमारा सेट हो गया था और मैं बना रही हूँ भटूरे। तो बस ऐसे ही सिंपल बेला है थोड़ा सा, और थोड़ा सा हाथ से बढ़ा देती हूँ। और यहाँ पे कढ़ाई हो गई है अच्छे से गरम। तो मैं ज़्यादातर यही वाली कढ़ाई लेती हूँ जब मैं भटूरे बनाती हूँ ना। आप देख सकते हैं भटूरे कितने अच्छे बनते हैं। और मुझे पता है किस किस का मन किया होगा भटूरे खाने का, मैं नाम ले दूँ एक तो हनी का मन किया होगा, एक महक का मन किया होगा, एक मेरी भाभी का किया होगा और एक पारुल दीदी का किया होगा। पक्का बता रही हूँ। और किस किस का किया है मुझे कमेंट करके बताना। और लोगों को मेरे छोले भटूरे हाथ के बने ज़्यादा अच्छे लगते हैं इन लोगों को। तो चलिए आप लोग भी भाई पूछ ही सकती हूँ फ़िलहाल तो मैं आप लोगों से। अभी तो पास रह के भी किसी के पास ना जा सकते हैं ना आ सकते हैं, तो दूर से ही पूछ सकती हूँ कि खा लीजिए आप लोग भी भाई छोले भटूरे। बस खाना वगैरह से मेरा बन गया था और यहाँ बंद कर दी टीवी। और ये रखा है सैनिटाइज़र, इसमें भर के रखा हुआ है कॉलिन वाली में। हाँ, और दिन में सो गई थी थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा अब चलो वीडियो को एंड भी कर देती हूँ। तो मतलब मन नहीं था बिल्कुल भी, कहते हैं ना थोड़ा सा मन उदास है। और 2 दिन हो गए, 2 दिन से मन बड़ा अजीब सा हो रहा है। चारों तरफ हाहाकार मची है सच में। सोचा नहीं था ऐसे दिन भी आएंगे, ऐसा भी होगा। हाहाकार सच बता रही हूँ, बहुत मतलब सुन के ना ऐसा घबराहट अजीब सी हो जाती है, डर सा लगने लग जाता है। 2 दिन से तो मैं इतनी परेशान हूँ सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा। एक तो हमारे पड़ोस में बिल्कुल हमारे घर के बगल में ही डेथ हुई है, और उससे 1 दिन पहले मेरी मौसी की देवरानी, उनकी डेथ हो गई है। और कुछ समझ नहीं आता कोरोना है क्या है पता नहीं, नेगेटिव आई है उनकी सारी रिपोर्ट मौसी की। और तब से तो सच बता रही मेरा दिमाग बहुत ख़राब है। और देखो पास में हूँ मैं बिल्कुल, और नहीं जा सकते, गए नहीं है। उनका खुद ही से वहाँ से फ़ोन आ गया था मौसा जी का कि कोई मत आना। जैसे तैसे उनकी बॉडी मिली थी हॉस्पिटल से, जैसे तैसे उनका दाह संस्कार हुआ था, कैसे कैसे मतलब जुगाड़ लगा के। शमशान में मौसी बता रही थी कि शमशान में 2-2 दिन तक नंबर नहीं आ रहा है। आगरा में बता रही मैं, आगरा के हाल है ये। 2-2 दिन तक उनके पड़ोस में एक की मौत हो गई थी, एक के फादर की, तो उन्होंने बेचारे ने नंबर लगा रखा था, तब 2 दिन बाद उनका नंबर आया। और मौसी का तो खैर उन्होंने बहुत ज़्यादा जुगाड़ लगाई तो हो गया था। जैसे रात को 2:30 बजे ख़त्म हुई थी वो, और 4 साढ़े 4 बजे उनका हो गया था। वो भी बहुत मुश्किलों से, बहुत ज़्यादा घूमे फिरे, बहुत ज़्यादा यहाँ से वहाँ से ऐसे करके हो पाया उनका। और सच बात तो ये अजीब लग रहा है कि देखो कैसी इंसान चला जा रहा है, और उनके अपने मतलब देख भी नहीं पा रहे। लास्ट टाइम जाते टाइम उनको विदा भी नहीं कर पा रहे हैं। कोई नहीं गया था, घर से भी मना कर दिया गया था। सिर्फ मौसी के बेटे थे और उनका ही बेटा था मौसी की देवरानी का, 2 लोग थे बस। बेटी भी नहीं आ पाई माँ को देखने के लिए, कोई नहीं। मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था, जबकि हम लोग ना उनसे इतने अटैच थे मौसी से कि हम आगरा में रहते थे, मौसी के घर आते थे छुट्टियों में, तो मौसी मतलब दोनों साथ ही रहते थे। इतना प्यार हम दोनों में देखा है तो, और देवरानी जेठानी में इतना किसी में नहीं देखा था मैंने। बहुत ज़्यादा प्यार था, एक ही साथ खाना पीना। हम लोग मौसी से कम उनसे ज़्यादा अटैच थे, उनसे ज़्यादा बातें किया करते थे, और देखने भी नहीं जा पाए। बहुत 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 अजीब लग रहा है सच बता रही हूँ। आज इन्होंने, जैसे ही मैंने खाना खाया भी नहीं था, इन्होंने किसी का फ़ोन आया था इनके पास कि ऐसे ऐसे वो साथ में इनके काम करते थे, तो उनका फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे उनका जो है
ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल गिर गया है और एडमिट नहीं कर रहे हैं डॉक्टर लोग। हॉस्पिटल की तो हालत किससे छुपी है, आप सबको पता है, फ़ोन भी देखते हो, टीवी भी देखते हो, किससे छुपी है। हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है, सुन सुन के डर। पहले जब आया था ना कोरोना तब उतना नहीं था, अपने घर में अपने रिश्तेदार में हमने इतने नहीं सुने थे। अभी तो रिश्तेदारों में इतना सुन रखा है कि मेरी छोटी भाभी, उनके यहाँ सारा घर उनका पूरा पड़ा है, उनकी मम्मी, उनकी भैया, भाभी, बच्चे, सब पूरा घर। पर ये है कि वो घर में ही है, अपना घर ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और उनकी बहन जो पहले भी हो चुका था, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, मैंने बताया था उसमें, उनको पहले हो चुका था, तो उनको भी, उनके पूरे घर को फिर से, मतलब अब तो हर जगह सुनाई पड़ रहा है, इसको भी, उसको भी, इसको भी, उसको भी। और मौत मौत, चटपट मौत हो रही है। अब ये नहीं समझ आ रहा, कुछ भी हो रहा है और इंसान चटपट चला जा रहा है, चला जा रहा है, बस ये हो रहा है। मतलब कहते हैं ना, एक इंसान की मौत तो ऐसी हुई है मक्खी मच्छर की तरह, मक्खी मच्छर की तरह उसकी ज़िंदगी हो गई है। कब क्या हो जाए पता नहीं है। जो हमारे बगल में जिनकी डेथ हुई है वो ठीक थी और अचानक से तबीयत बिगड़ी और ऑक्सीजन का इंतज़ाम किया गया, हो गई, थोड़ी देर में ही उनका सब कुछ हो गया। और इधर घर पे भाभी भी थोड़ी सी परेशान है, कई दिन हो गए उनको भी तबीयत ख़राब है, तो थोड़ा सा मतलब अजीब सा मन हो रहा है बहुत। अब तो जहाँ फ़ोन कर रहे हैं ना, जहाँ, वहीं यही हाल है कि उसकी तबीयत ख़राब, उसकी तबीयत ख़राब, वो चला गया, वो चला गया। तो सच बता रही, बहुत डर लग रहा है। आज तो मेरा तो एकदम बीपी लो हो गया था बहुत, मैंने खाना भी खाया नहीं था, तो बस इन्होंने तब तक बता दी कि ऐसे सुरका, जो उनके दोस्त थे उनका हो गया। हॉस्पिटल भी भर्ती नहीं कर रहे हैं, उनको एडमिट नहीं कर रहे हैं और ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल गिर गया है, घर में रोना धोना चल रहा है। तो बस सुन के मेरा तो इतनी भयंकर घबराहट, हाथ पैरों में कंपन होने लगी बहुत ज़्यादा। सच बता रही हूँ, अब तो भगवान क्या होगा पता नहीं है। तो बस भाई, मैं तो सबसे यही कहूँगी कि सब अपना अपना ध्यान रखिए, कम से कम बाहर निकलना करिए, कम से कम, क्योंकि ये बीमारी के लक्षण भी पता नहीं चल रहे। मतलब कहते हैं उल्टी दस्त भी इसमें शामिल हैं, इसके लक्षणों में उल्टी दस्त भी शामिल है और ऑक्सीजन लेवल ही ज़्यादा गिर रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम, यही चीज़ ज़्यादा चल रही है। और सभी से रिक्वेस्ट है भाई, अपने अपने घरों में रहें और सेफ रहें, और कहीं काम ज़्यादा हो तो ही निकले, मास्क, सैनिटाइज़र, सब कुछ। देखो कह ही सकते हैं, डर कहते तो एक दूसरे सभी हैं, लेकिन बहुत से सुरक्षा के बावजूद भी बहुत लोगों को हो रहा है। कहे, और फिर ये एक बात ये भी है कि जिसको होना है उसको होना है, ये बात तो है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से तो सुरक्षा पूरी रखनी चाहिए ना। जो होगा वो देखा जाएगा, फिर तो मौत के सामने किसी की नहीं चलती। और यहाँ शब्द नहीं है, क्या कहूँ, सच में शब्द नहीं है, क्या कहूँ। और वीडियो का बस एंड यही करूँगी। आज मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, सच बता रही हूँ, एकदम अजीब सी बेचैनी सी मेरे मन में हो रखी है। तो वीडियो को एंड करती हूँ। अपना अपना ध्यान रखिए, अपने अपने घरों में रहिए और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।